अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ समेत जो गैर मुल्की वफ़ूद उनकी पाकिस्तान इस हफ़्ते आमद है। ये बहुत अहम जल्सा अगर कर लोग निकल आते हैं तो इसका मतलब है कि गेम इज़ ओवर। होता है मैं वहाँ जाता हूँ, मुझे सिर्फ इमरान खान दिख रहा होता है। तो आपने जो शुरू में बात की ना कि इमरान खान को जिंदा रखने वाले ये सारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, तो सलाम है इन सारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को। कॉल आ जाती है, क़यादत देखती है, इतनी बड़ी तादाद में जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग निकल आते हैं, तो क्या ये फिर डी चौक की तरफ भी सिलसिला जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 9 नवंबर और वैसे तो अल्लामा इकबाल का दिन है और अल्लामा इकबाल के लेकिन ख़ानदान के साथ जो हुआ वो भी आप सब जानते हैं। छुट्टी देकर एक मुनाफ़क़त की जा रही है, लेकिन आज बड़ा अहम दिन तहरीक इंसाफ़ के लिए, पाकिस्तान के लिए स्वाबी में बहुत बड़ा जलसा और उसका आज एक लाए अमल भी सामने आना है। इमरान खान की इस पे ट्वीट भी आ चुकी है। ये लाएअमल क्या होगा? तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी में बड़ा अहम इजलास भी था, बड़े-बड़े फैसले भी इस पर हुए हैं। इस पे भी तफसील से बात करेंगे। मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं, फैसल जावेद किसी तारुफ के मोहताज नहीं और जबरान इलियास मेरे साथ मौजूद है। फिर कोयटा में जो आज बर्बरियत का मुज़ाहरा हुआ, ये बुझते हुए चिराग की एक लो है जो फड़फड़ा रही है। पाकिस्तान की कौम याद रखे कि मुशर्रफ साहब जो पाकिस्तान के ताकतवर आमिर थे, 2007 में कराची में 12 मई इन्होंने करवाया था, 50 बंदे शहीद किए थे। फिर ये शख्स 1 साल के अंदर-अंदर मुस्तफ़ी होने पर मजबूर हुआ था। तो इंशाल्लाह फ़स्तायत कि ये दौर भी अपनी आखिरी सांसों पे है। और एक बड़ा अहम मामला जो अमरीकी इलेक्शन आपके सामने हुए और उस वक़्त सोशल मीडिया जो आपने देखा, $500 अरब के लगभग मेन स्ट्रीम मीडिया के तकरीबन 1000 के करीब अमेरिकन चैनल्स हैं, जिन्हें सोशल मीडिया ने शिकस्त दी। जैसे तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान में मेन स्ट्रीम मीडिया समेत इनके अरबों रुपए के नेटवर्क्स को तबाह कर दिया। इन चैनल्स की ये हालत है कि आज हुकूमती इश्तहारात ना हो तो सेठ शायद रोटी खाने के काबिल भी ना हो। इनके एंकर्स जो लाखों की तनख्वाह लेते हैं, वो आवाम में इस वक़्त 2 कौड़ी के नहीं रहे। और हालात इस वक़्त ये हैं कि ताकतवर एस्टेब्लिशमेंट इस बात पे मानने पर मजबूर है कि ना ये खान को कंट्रोल कर सके, ना खान के सोशल मीडिया को। 461 दिन हो गए इमरान खान को जेल में, लेकिन वो आपने शेर सुना है कि आँख से दूर ना हो दिल से उतर जाएगा। लेकिन यहाँ इमरान खान के मामले में सब कुछ गलत साबित हुआ, सब अंदाज़े, सब तज्ज़िये। सोशल मीडिया एक-एक लम्हा गिन के गुज़ार रहा है। खान का नाम ज़िंदा है, खान का पैगाम ज़िंदा है। उसका एक-एक लफ्ज़ सोशल मीडिया पाकिस्तानी अवाम इस पैगाम को फैला रही है, बल्कि मुखालिफिन के हर प्रोपेगेंडे का जवाब भी दे रही है। इस वक़्त सोशल मीडिया वॉलंटियर्स को हकीकी मानों में दोनों हाथों से मैं सलाम करता हूँ कि जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी इलेक्शन में इलॉन मस्क था, तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए यहाँ जबरान इलियास ने ये किरदार अदा किया है। लेकिन हकीकी मानों में अगर असल क्रेडिट दिया जाए तो वो ये छोटे-छोटे अकाउंट्स जो सोशल मीडिया वॉलंटियर्स के, जो छोटे अकाउंट्स हैं लेकिन दिल जिगरा बहुत बड़ा है। हर चैलेंज इन्होंने एक्सेप्ट किया इलेक्शन से लेके अब तक। जुल्म फस्तायत का जवाब दे रहे हैं। खान की ताकत को तोड़ने के लिए 40 अरब रुपए की फायरवॉल के इन्होंने टुकड़े-टुकड़े कर दिए और सोशल मीडिया ने बड़ा जुल्म सहा है, बड़ा जुल्म। इनके अहले खाना, इनके घर वालों, वो एक अलग तारीख है, लेकिन ये डट के खड़े हैं। जलसा हो, रैली हो, खान की ट्वीट हो, पैगाम हो, ये चल रहे हैं। इलेक्शन से पहले तक अब तक जिस तरह के हालात चल रहे हैं, उस पर इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में रिसर्च होगी, उसमें आपको अंदाज़ा होगा कौन-कौन से लोग थे। बड़ी अहम खबरें भी आपके सामने जल्दी से रख दूँ, उससे पहले मैं मेहमानों की तरफ जाऊँ। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ समेत जो गैर मुल्की वफ़ूद उनकी पाकिस्तान इस हफ़्ते आमद है। ट्वीट भी उनकी सामने आ गई, पूरी रिपोर्ट भी सामने आ गई और 27 जो शराइत है जिस पे पाकिस्तान सिग्नेटरी है, वो मनवाने के लिए IMF बाजू मरोड़ने के लिए तैयार है। और ये मैं आपको बहुत बड़ी खबर दे रहा हूँ, हो सकता है कल ये पूरे मीडिया पर छाई हो। 25 मार्च को अक़वाम मुत्तहिदा ने जो 21 पेजेस की वर्किंग रिपोर्ट जो पेश की थी, उसके 6 माह पूरे होने वाले हैं और अब 6 माह के अंदर-अंदर इन्हें जवाब देना है। अब खान की रिहाई पर मामलात क्या हैं? मेरे साथ फैसल जावेद भी मौजूद हैं और जबरान इलियास भी मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं एक छोटी-सी ब्रेक के बाद। फैसल भाई, बहुत-बहुत शुक्रिया आपने जॉइन किया। सबसे पहले तो ये बताइए, जो आज आपका बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है और आपकी आवाज़ जिस तरह गूंजती है, क्या होगा और अब तक मामलात हैं? थोड़ी-सी तफसील तो बताएँ। जी, अभी हम स्वाबी में मौजूद हैं और आपसे बात करने के लिए साइट पे आए हैं इधर वापस कमरे में। और यहाँ पर आलम ये है, मैं आपको बताऊँ सफ़ी साहब, कि जो लोगों के अंदर जोश है, जज़्बा है, लेकिन आज ही इतनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, जितने पीडीएम की तमाम जमातों को मिला के इनके मेन जलसे में होते हैं, वो आज एक रात पहले ही मौजूद हैं। लोगों की एक ही आवाज़ है कि इनफ इज़ इनफ। जो इमरान खान साहब जो इस कौम के हीरो हैं, नेशनल हीरो हैं, हमारे नेशन की प्राइड हैं, वो एक तो नाहक कैद में है और दूसरा उनको जिस हालत में रखा गया है, 5 दिन लगातार उनके सेल की बिजली जो है वो बंद की गई। और जिस हालत में लगे लोग लोग जो है अभी एक-एक यहाँ पर औरतें हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सब पहुँच रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में पहुँच रहे हैं। बावजूद इसके कि इन्होंने अब जलसा हो रहा है हमारा खैबर पख्तूनख्वा स्वाबी में, और ये लोगों को पकड़ रहे हैं उधर सिंध के अंदर, उधर पंजाब के अंदर क्रैकडाउन कर रहे हैं। इतनी इनकी टाँगें काँप रही हैं, सॉरी टाँगें काँप रही तो गलत होता है, काँपे टाँग रही हैं। हाँ, तो बौखलाहट का शिकार हैं।
तो काउंटडाउन शुरू है, ये हुकूमत जाने को है, अवाम का राज आने को है और इंशाल्लाह। इट्स रिटन ऑन द वॉल। लेकिन ये सारी जद्दोजहद हमें खुद करनी है, ये बाहर मुल्क हमने नहीं देखना, ये जो करना है हमने खुद करना है। वो इमरान खान कहते हैं ना कि इंसान नियत और कोशिश करता है, कामयाबी अल्लाह ताला देता है। हम अपनी कोशिश करें क्योंकि ये मुल्क हमारा है, हम ही ने इसको ठीक करना है, हम ही ने इसके लिए जद्दोजहद करनी है और उसके लिए ये ज़रूरी है कि लोग कल पहुँचे। कल यानी कि आज, अब तो ख़ैर रात के यहाँ जी, 2 आज बज रहे, आज जी। यहाँ पहुँचे 2 बजे से पहले-पहले, दोपहर 2 बजे से पहले-पहले और सब पहुँचे। पीटीआई के कारकुनान तो आएँगे ही आएँगे, लेकिन मैं सारे तमाम बाकी पाकिस्तानियों से मुखातिब हूँ, आम लोगों से मुखातिब हूँ, जिनका भले किसी पॉलिटिकल उनकी कोई एफ़िलिएशन ना भी हो, लेकिन इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए वो निकले। यकीन करें अगर लोग निकल आते हैं और बहुत बड़ी तादाद में निकल आते हैं, हम पाकिस्तान जीतेगा। ये बाज़ी इंशाल्लाह। पाकिस्तान ने जीतनी है और पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि लोग निकलें और जी, इंशाल्लाह कल 2 बजे टाइम की पाबंदी मैं आपके थ्रू इसलिए बताना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी है। मैं क्विकली बोल रहा हूँ कि किसी भी वक़्त ये इंटरनेट भी बंद हो जाएगा और ये हमारे यहाँ क बिजली का भी थोड़ा-सा सिलसिला है। लेकिन जिस जगह पे मैं हूँ लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि टाइम पे पहुँचना बहुत ज़रूरी है, लेट मत करें, जल्दी पहुँचे। कल अली अमीन खान गंडापुर जो कि इसकी मेज़बानी भी कर रहे हैं, कल वो अनाउंस भी करेंगे आगे का लाए-अमल और कप्तान की कॉल पे हमने सबसे पहले जो है इधर पहुँचना है। बिल्कुल ये सही। एक बात बताऊँ बहुत ही ईज़िली लोग वहाँ पे पहुँच सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी बहुत ही आसान है, एक्सेसिबल है बहुत ही। मोटरवे इंटरचेंज स्वाबी के बिल्कुल एडजेसेंट ये प्लेस है। वहाँ पे देयर इज़ अ ह्यूज वहाँ पे पार्किंग की बहुत बड़ी वसी जगह है। बहुत बड़ी जगह है पार्किंग के लिए, आराम से लोग गाड़ियाँ भी पार्क कर सकते हैं। लोग वहाँ पर साथ ही यानी कि गाड़ियों से उतर के बिल्कुल साथ ही वेन्यू है जलसे का, वहाँ ईज़िली पहुँच सकते हैं और आराम से पहुँच जाएँगे लोग। तो उनको अच्छा, पहुँचने में फैसल भाई ये दुश्वारी बताएँ जी, फैसल भाई ये बताएँ कि आपने तो बहुत जलसे होस्ट किए हैं, आप तो मतलब जितना इमरान खान के साथ तकरीबन हर जलसे में आप मौजूद थे, उनके बाद भी जो जलसों की सीरीज़ हुई उसमें आपने एक बड़ी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की है। ये जो जलसा है, ये इतना अहम क्यों हो चुका है? जी हाँ, ये बहुत अहम जलसा है। देखिए इससे पहले काफ़ी मोबिलाइज़ेशन हुई है। हमने डी चौक पर भी देखा बड़ी तादाद में लोग पहुँचे, वहाँ पे मौजूद थे हम भी। इसके अलावा हमने देखा कि संजानी इस्लामाबाद में भी बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे और जैसे-जैसे रास्ते बंद हो रहे थे, कौम के जज़्बे और भी बुलंद हो रहे थे, लोग फिर भी पहुँच रहे थे। लाहौर में इन्होंने हमें मीनार-ए-पाकिस्तान में जलसा नहीं करने दिया, बाहर दूर मंडी में जाके फेंका। लेकिन वहाँ पर भी जाके हमने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में लोग कंटेनर्स की रुकावटें अबूर करके गिरफ्तारियों से बचते हुए, छापे मारे गए, रेड हुए, लेकिन लोग पहुँचे। ये कमाल की मोबिलाइज़ेशन हुई हुई है और कल बिल्कुल। का जलसा क्योंकि डिसाइसिव मोमेंट है अब। अब फैसला कुन मरहले में तहरीक दाखिल हो चुकी है। इमरान खान की इस पे बहुत बड़ी एंडोर्समेंट है। खान साहब कह रहे हैं कि सबने स्वाबी पहुँचना है। कल की इसकी अहमियत ये भी है कि आप ये देखें कि जो इतनी ज़्यादा पीटीआई पे जो फस्तायत हुई, जबर हुआ, हमारे जलसों के दौरान, हमारे बीच में ये सारे प्रोटेस्ट के दौरान, उसके बावजूद भी अगर कल लोग निकल आते हैं, तो इसका मतलब है कि गेम इज़ ओवर बिकॉज़ बिल्कुल, पाकिस्तान कौम ने डिसाइड कर लिया। कल का बड़ा देखिए ना एक 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 स्टेज होती है मैच के अंदर, जब आप आखिरी ओवर्स में दाखिल हो जाते हैं। सुपर ओवर शुरू हो फिर गया। आपकी कारकर्दगी ज़रूरी होना बहुत ज़रूरी होती है। अगर शुरू अच्छी होना बहुत ज़रूरी होती है। अगर शुरू में आप अच्छा खेल भी रहे हैं और आखिर में जाके आप माठे पड़ जाते हैं, तो फिर फैसला कुन घड़ी के मौके पे वो मैटर करता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आखिरी जो ओवर्स जो चल रहे हैं, जो फैसला कुन घड़ी आ चुकी है, इसमें लोग जो हैं भरपूर शिरकत करें और मैं एक बार फिर ये कहना चाहता हूँ कि इसमें पीटीआई के कारकुनान के अलावा जो आम लोग हैं, जो मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके तवज्जुद से कि देखें, ये मामूल की ज़िंदगी चलती रहेगी। हर एक ने शॉपिंग पे जाना होता है, किसी ने क्या करना होता है, रेस्टोरेंट जाते हैं लोग। लेकिन एक दिन आप ज़रा ये सोचें कि क्या इमरान खान अपनी ज़ात के लिए ये कर रहे हैं? वो अगर अपनी ज़ात के लिए करना होता, आराम से डील करके चले जाते, जिस तरह बाकी करते हैं। क्योंकि उन सब की तो बैरून मुल्क जायदादें हैं, वो वहाँ हुँ, जाते हैं, वहाँ पौधों को पानी देना होता है, अपनी जायदादों की रखवाली करनी होती है। इमरान खान का तो बिल्कुल, जीना-मरना पाकिस्तान में है। बिल्कुल। इमरान फैसल खान भाई ने ये अपनी ज़ात बताएँ जी, कौम आपने के लिए कभी कर रहे हैं, इसमें कौम को जी। निकलना है, चाहे वो पीटीआई है या नहीं पीटीआई है। जी।
अभी आपने बात की, वो क्रिकेट की मिसाल दी आपने, तो ये वो 92 वाला वर्ल्ड कप तो नहीं चल रहा कि जिसमें स्लो आपने स्टार्ट किया था, फिर एकदम पिक किया, फिर सेमीफाइनल आया और अब फाइनल में पहुंच रहे हैं। तो ये क्या सेमीफाइनल है या फाइनल है? नहीं, ये फाइनल है। अब ये कॉर्नर टाइगर हाँ, शर्ट्स भी पहने हैं सबने। वो कहते हैं ना अच्छा, कॉर्नर टाइगर। तो इमरान खान साहब ने मैसेज दी कि मैं अपनी टीम से कहता हूं, हार जीत होती रहती है, जीतो या हारो लेकिन लड़ो टाइगर्स की तरह, मैदान में जान उतरो तो टाइगर्स की तरह निकलो। तो ये वो अगर वाला फैसल मैच। भाई, अच्छा फैसल भाई, इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर फर्ज करें यहाँ पे जो मेरे पास इतलात है, करारदाद शायद एक पेश की जाए, उसमें लाएमल पेश किया जाए, डेडलाइन दी जाए, उसके बाद फिर लोगों को मोबिलाइज किया जाए। अगर फर्ज करें ऐसी कॉल आ जाती है, क्यादत देखती है इतनी बड़ी तादाद में जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग निकल आते हैं, तो क्या ये फिर डीचो की तरफ भी सिलसिला जा सकता है? कुछ मालूम नहीं है जी। और असेसमेंट हमारे क्या है लिए आपकी, असेसमेंट? नहीं, असेसमेंट दे दी तो सरप्राइज का मजा नहीं रहेगा। और मैं अच्छा, अपनी असेसमेंट दूंगा तो मैं अपना माइंड अप्लाई कर रहा हूँ ना। ये सही और है, वो हाँ, मैं अप्लाई करना नहीं चाहता हूँ स्टेज पे, क्योंकि ठीक है, मुझे पता भी नहीं है। और आप यकीन करें, मैंने कभी भी गेस वर्क नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि वो अफरूजे बन जाते हैं। और आजकल जमाना ऐसा है कि लोगों के अंदर एक सोच बैठ जाती है, फिर लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि जी इन्होंने तो कहा था यूं होगा, इनकी तो असेसमेंट ये थी और ऐसे नहीं हुआ। तो मैं कोई ऐसी बात कभी करता ही नहीं हूँ। जहां ठीक। तक जितना इल्म होता है उतनी बात करता हूँ। लेकिन मुझे इतना मैं ज़रूर कह दूँ, आपकी बात का जवाब ये होगा कि जो भी होगा वो ये होगा, अब फैसला कुन महरले में बात चली गई हुई है और इसको लीड इमरान खान खुद कर रहे हैं और ये इमरान खान साहब की कॉल है। बिल्कुल सही। फैसल भाई आपने जाना नहीं है, मेरे साथ ही रहिएगा प्लीज़ जब तक आपका इंटरनेट चले। जी, जिब्रान जी। से पूछें, जिब्रान भाई बहुत-बहुत शुक्रिया। पहले तो आपकी मुहिम की मैंने तारीफ़ की है जो वाक़ई जेन्युइन है। आप क्या समझते हैं सोशल मीडिया, आप वाक़ई खान के इलॉन मस्क हैं? आवाज़ नहीं आ रही आपकी, माइक आपका ऑफ है। ऑफ है। अच्छा, पहले तो मैं ये कह दूं कि इसमें मेरा तो सच में कोई कमाल नहीं है। कोई कमाल है तो थोड़ा सोशल मीडिया टीम, फिर एक्चुअली वो भी मेरी टीम है। तो मैं तो ये भी कहता हूँ कि असल कमाल जो है वो पाकिस्तानी है दुनिया के हर कोने में, जिनके पास स्मार्टफोन है, चाहे वो पंजाब के किसी गांव में हो, कराची में हो, अ, खैबर पख्तूनख्वा में हो, बलूचिस्तान में हो, कहीं अंदरून सिंध में हो, सबके पास जिसके पास मोबाइल फ़ोन है, वो बेसिकली सोशल मीडिया है। और बेसिकली एक ज़माना होता था सभी भाई, जब ना एक पुश इन्फॉर्मेशन का ज़माना होता था। वो लोग आते थे, जैसे टीवी पे जाके बैठते थे ना और इन्फॉर्मेशन मिलती थी। अब तो बेसिकली वो जो एक 9 बजे का खबरनामा है और वो सारी उसकी वैल्यू ही खत्म हो गई ना, क्योंकि आपको साढ़े 5 बजे जो न्यूज़ है वो आपको साढ़े 5 बजे ही मिल जाती है, जब वो ये सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे। तो असल कमाल जो है वो पाकिस्तानियों का है। वॉलंटियर्स देखिए, का ये पाकिस्तानी जो दुनिया के हर कोने में है ना, जो अपने एक्सप्रेशन दे रहे हैं, जो सच बोल रहे हैं, तो कमाल उनका है, क्योंकि वो बहुत बहादुर है। वो पहले लगता था कि अच्छा भाई ये वाली ईज़ी जॉब है, क्योंकि सच बोलेंगे हम तो बाहर हैं। लेकिन अब तो आपने देखा है कि जो बाहर हैं, उनकी भी फैमिली वालों को लेके जा रहे हैं, मतलब कोई 100-100 साल की जो ख़वातीन हैं, उनके साथ वो हो रहा है। तो ये सब बहुत बहादुर लोग हैं। मेरा तो सलाम है सारे के सारे जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। मैं पीटीआई के तो कहता ही नहीं हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ ये पाकिस्तान का सोशल मीडिया है। हम ब्लेस्ड हैं, हम एक लकी जनरेशन है कि हम सोशल मीडिया पे इतना इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। वैसे हम भी कर सकते थे, मतलब टिकटॉक पे बैठ के, मतलब खाली वीडियो ब्राउज करना, लेकिन आप टिकटॉक पे जाएं, असल रेवोल्यूशन तो वहां आया हुआ है। इमरान खान जैसे है ना, कभी कभी ना मैं आपको बताता हूँ, एक बंदा मुझे बता रहा था कि मैं ना टिकटॉक पे जाता था, ट्विटर वगैरह से ना जाके मैं वहां पर ब्रेक के लिए जाता था कि एंटरटेनिंग वीडियोस होंगी, 30-30 सेकंड की, 15-15 सेकंड की। बोलता है मैं वहां जाता हूँ, मुझे सिर्फ इमरान खान दिख रहा होता है। तो आपने जो शुरू में बात की ना कि इमरान खान को जिंदा रखने वाला ये सारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, तो सलाम है इन सारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को। नो डाउट, नो डाउट और ये सर। पाकिस्तान के एक्टिविस्ट हैं, ये पीटीआई के मैं तो बिल्कुल। नहीं कहता। लेकिन सोशल मीडिया ने अभी देखें बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वहाँ अमेरिका में भी तबाह कर दी, पाकिस्तान में भी 40 अरब की फायरवॉल उड़ा दी, कि मीडिया चैनल, इनके एंकर्स, ये जो सारा एक इनका नैरेटिव, पैसा और क्या-क्या लगा हुआ था, सारा कुछ सोशल मीडिया ने तबाह कर दिया और सोशल मीडिया से ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम। तो आपकी हाँ, स्ट्रैटेजी क्या होती है? आप करते क्या हैं? आप अवाम का देखते हैं, मिज़ाज देखते हैं या आप हाँ। अपनी एक स्ट्रैटेजी से चलते हैं? देखिए, हम खुद अवाम हैं। हम कोई लीडर तो है नहीं। जैसे फैसल भाई ने कहा उनको स्ट्रैटेजी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। तो अगर तो हम हो ना, नहीं, ऐसा अंदर तो से ना हमें करें ना, सब कुछ पता हो, तो जी, हम स्ट्रैटेजी नहीं, सॉरी जिब्रान भाई, स्ट्रैटेजी तो है आपको, अवार्ड मिले हैं पाकिस्तान के, वो भी जनरल बाजवा साहब के हाथों से मिले हैं उस दौर में। तो आपकी स्ट्रैटेजी तो है, आप इतनी बड़ी-बड़ी फर्म्स अ, में काम कर चुके हैं। अच्छा, स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊँ, जो अवाम के जज़्बात हैं, उनको कैटर करना।
ठीक है, ये इतनी सिंपल स्ट्रैटेजी है, येट इट इज द ओनली स्ट्रैटेजी दैट एनीबडी इन सोशल मीडिया शुड हैव। क्योंकि देखें ना, वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है अच्छा सॉरी, कि देखिए स्ट्रैटेजी देखें, फैसल भाई की लाइट चली गई है और वो बैठे हुए हैं। फैसल भाई आप ये देखें, स्ट्रैटेजी ये है, ये इनकी मोहब्बत है कि लगे भाई हुए हैं, जलसे में भी जज्बा लगे हुए हैं, जुनून तो बाजार भी हिम्मत बैठे ना। हुए हैं। नहीं। वो बात ये है कि लाइट तो चली गई है लेकिन जज्बा मौजूद है और लाइट जज्बा भी आ मौजूद है। जाएगी। लेकिन वाक़ई मैं इस यहाँ जज्बे पे से मैं कैसे बात मुकाबला करूंगा होगा? कि ये जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार जो हमारे मुहिब्बे वतन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, इन्होंने हमेशा पाकिस्तान के परचम को सरबुलंद रखा है और ये पाकिस्तान की खुदमुख्तारी की, खुददारी की बात करते हैं। ये वो जी, बात करते हैं, 9 नवंबर आ गया है, अल्लामा इकबाल का यौम पैदाइश है, यहाँ छुट्टी तो दे दी, लेकिन क्या अल्लामा इकबाल की जो सोच थी हम उस पे अमल पैरा हैं कि नहीं? हाँ, जिसमें ख़ानदान अल्लामा के साथ इकबाल ने कहा कि दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना ने सुबह शाम पैदा कर, मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। वो तो तो सही है। हमने वो वाला पाकिस्तान बनना है और यही बात इमरान खान करते रहे और यही बात इमरान खान कर रहे हैं और इसी पाकिस्तान की जस्तजू के लिए हम सबको निकलना है। मैं सभी भाई आपसे इजाज़त चाहूँगा जी, क्योंकि जी। ना सिर्फ लाइट गई है बल्कि अब मुझे भी जाना है नहीं, आपका वापस काम है, आप मुझे बिल्कुल, वेन्यू पे आपने पहुँचना है। जी। जी। फैसल भाई, आपने अपना कीमती वक़्त दिया, आप बड़ा काम कर रहे हैं, नो डाउट, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आप जाते हुए एक दफ़ा वो जो आप बड़े आपका एक अंदाज़ है, पाकिस्तान की जी। जान हैं आप, ज़रा एक दफ़ा वो तो ज़रा दोहराएँ। जी, जी, वो बिल्कुल वो असल में वो जब इतना ज़्यादा लोग सामने जज़्बे वाले होते हैं, तो वो उधर का जज़्बा जी, तो मुख्तलिफ होता है, जी। लेकिन यहाँ आपके तवस्सुत से मैं ब बहुत से लोगों तक अपने जज़्बात पहुँचाने की कोशिश करूँगा कि हम सब दिल से ये आवाज़ निकलती है, दिल से कि पाकिस्तान की आन हैं आप, पाकिस्तान की शान हैं आप, पाकिस्तान की जान हैं आप, पाकिस्तान की पहचान हैं आप, पाकिस्तान के खान हैं आप, इमरान खान हैं आप। बिल्कुल, बिल्कुल, इमरान खान है, इंशाल्लाह आपके जलसे में लाइव भी इंशाल्लाह सुनेंगे, खान साहब जल्द आपके साथ होंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका फैसल भाई। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू। फैसल भाई, जी, अमेजिंग। जबरान भाई, आपसे बात हो रही थी ये स्ट्रैटेजी के बारे में, हुँ। सॉरी वो उनकी लाइट गई तो मेरा ध्यान उधर चला गया। हाँ, अच्छा नहीं ये पता। जी, अभी आप ये जो अभी पिछले दिनों आपके ऊपर एक ट्वीट्स का भी बड़ा शोर मचा, आप लोगों ने बड़ा डट के खड़े हो गए, ट्वीट भी डिलीट नहीं किया आप लोगों ने, बड़ी हिम्मत की और ये फस्तायत अभी टीम के साथ आपकी भी जारी है। तो ये सारा प्रेशर जो है हैंडल करना ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन क्या आप मोटिवेट कैसे करते हैं लोगों को? अच्छा, मैं आपको ना थोड़ा-सा आपके भी बचपन में ले चलता हूँ, अगर आप इजाज़त दें। जी, जी, ज़रूर। आपने ना किताबों में पढ़ा होगा और शायद आपके टीचर्स ने भी समझाया होगा आपको कि जो असल ताकत होती है ना, जैसे वो अवाम होती है, ठीक है? हाँ, बाकी टेम्परेरी चीज़ें होती हैं, किसी के पास थोड़ा पावर आ गया, उसने अब्यूज़ कर दिया, बट वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती और ना ही उस पावर की कोई इज़्ज़त होती है। वो पावर तो होता है बट वो इट्स नॉट अ मोरल अथॉरिटी इज़ द रियल अथॉरिटी और अवाम ताकत का सरचश्मा है। तो बिल्कुल सही। मैं आपको फिर थोड़ा-सा आगे लाता हूँ अभी जो मई 9 के बाद हुआ था तो जैसे बहुत सारे लीडर्स आ जा जा रहे थे, आ तो नहीं रहा था कोई, जा रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो मैंने खान साहब से एक बात पूछी, मैंने कहा खान साहब आज तो मुझे बहुत दुःख हो रहा है, शायद आपको भी हो रहा हो क्योंकि एक मखसूस शख्सियत नाम नहीं लेता, अच्छा नहीं लगता, लेकिन कह लें कि मतलब नंबर 2, नंबर 3 सब पीटीआई में उनको कहते होंगे, ठीक है? तो वो भी उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, तो मैंने पूछा खान साहब आज तो दुःख हुआ होगा ना मतलब फ्रैंकली, कैंडिडली स्पीकिंग बिटवीन यू एंड मी। ही जस्ट आस्क्ड मी 2 क्वेश्चन्स इन रिटर्न। उन्होंने कहा अवाम साथ है अभी तक जबरान? मैंने कहा हाँ, पल्स तो मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग है बल्कि और ऊपर जा रहा है। और कहा वोटर साथ है? मैंने कहा हाँ, वोटर मतलब जब भी इलेक्शन होंगे मतलब आप देखेंगे क्या होगा। उस वक़्त भी हमें लग रहा था 2/3। फ़िक्र करने की क्या ज़रूरत है? अवाम जिसके लिए आप पॉलिटिक्स कर रहे हो, वो साथ है तो फिर मसला नहीं। तो सोशल मीडिया का भी यही है। हम तो पल्स देखते हैं ना सोशल मीडिया पे। अब बिल्कुल, उसको रिस्पेक्ट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना। अच्छा वो जो दूसरी साइड है, वो रिस्पेक्ट इसलिए नहीं करी क्योंकि अगर उन्होंने मान लिया कि ये सब अवाम है, उनका तो नैरेटिव ये है ना कि ये पीटीआई के कुछ लोग हैं और ये कर रहे हैं। उन्होंने मान लिया कि ये अवाम है, जनरल पाकिस्तानी है, तो उनका भरम ही खत्म। जैसे पिंडी हुँ, डिवीजन में आपने देखा होगा कि पूरा का पूरा ओवरटर्न इसीलिए किया था ना, देर उनको होगी थी। थोड़ा समझ नहीं आ रहा था कि भाई ये वाला कैसे डिवीजन हम हार सकते हैं। तो हुँ, बेसिकली अवाम ऐसा नहीं है कि यार किसी के खिलाफ है, अवाम पाकिस्तान के साथ है।
तो अगर जो भी पाकिस्तान के खिलाफ जाएगा वो उसके खिलाफ हो जाएगी। तो ऐसा कोई वो नहीं है, कोई परमानेंट वो नहीं है। इट्स बेसिकली यार आप चोरों के साथ खड़े होंगे तो फिर अवाम तो नहीं, फिर उनको तो नहीं मिल रहा ना बिल्कुल सही बात है। बेनिफिट्स। तो अब ये ये बताएं बेसिकली यू रिस्पेक्ट द पल्स, सिर्फ सिंपल स्ट्रेटेजी है, रिस्पेक्ट द पल्स ऑफ द अवाम। बिकॉज पॉलिटिक्स में आप यही करते हो ना, अवाम के लिए कर रहे हो ना, किसी और के लिए तो नहीं कर रहे। तो यू रिस्पेक्ट दैट। मैं आपको गारंटी करता हूँ जो दूसरी साइड पे लोग देख रहे होंगे, वो अगर ये कर लें, मतलब फिर कांटे का मुकाबला भी हो ना। अभी तो ऐसा ये लगता है उनके साथ अवाम है ही नहीं ना, उनके साथ तो अवाम नहीं है, मसला ही सबसे बड़ा ये है इस मैं वक्त। आपको सही बता रहा हूँ, खान साहब ने एक बार बोला था यार मैं तो वीक टीम्स के साथ खेलता ही नहीं हूँ। तो हमें भी ऐसा लगता है कि हम ना जिम्बाब्वे के साथ मैच खेल रहे हैं। कोई ऐसा कोई मतलब कोई वो तो हो ना, कोई थोड़ा बहुत तो हो ना, जैसे पहले होता था एक जमाने में। और उन्होंने मतलब कमाल है, मतलब मियां साहब का भी ना अपनी बेटी की सियासत मतलब ऐसे कम की है ना, जैसे ऐसा लगता है कि मरियम से ना वो अंधी तरह बदला डांग लिया पे। उन्होंने। बदला लिया, मैं सही बता रहा हूँ। आप देखेंगे ना 10 साल बाद जब लिखेगी जाएगी ना इनकी हिस्ट्री, वैसे तो शायद कोई लिखने वाला हो नहीं हिस्टोरियन इनके लिए। लेकिन अगर कोई बच गया मतलब कोई उनके साथ हुआ, मतलब वो पार्टी नहीं छोड़ के चले गया हो, जंपशिप नहीं कर गया हो, तो वो ये लिखेगा कि मियां साहब ने ना बेटी से बदला लिया है, क्योंकि बेटी ने बहुत जिद की थी, अब्बा मुझे वही वाला टॉय चाहिए, मुझे वही वाला चाहिए। तो उसने कहा अच्छा चाहिए, जिद करी हो तो फिर दिखाते हैं फिर आपको फिर उसका अंजाम क्या होता है जिद का। तो मुझे ऐसा बिल्कुल लगता है कि मरियम से तो बदला लिया गया है। कोई अच्छी खासी मतलब उसकी थोड़ी बहुत तो हो जाती थी, लेकिन अब तो मतलब बिल्कुल जिद्दी हैं, हुँ, बाकी वो बहुत जिद्दी हैं, उन्होंने जिद में बहुत सारे ऐसे काम किए हैं। हुँ, अभी भी देखें उनकी जिद की वजह से पूरा पाकिस्तान फंसा हुआ है। अच्छा हुँ, ये बताएँ कि अभी जिस तरह अमेरिका में हमने देखा इलेक्शन में उन्होंने इलॉन मस्क ने एक बड़ी स्ट्रैटेजी से ट्विटर को यूज़ किया और उसके मुकाबले में मेन स्ट्रीम मीडिया उड़ा दिया। आपने भी इस तरह इलेक्शन में भी किया। अभी ये जो जलसों में और जिस तरह क़यादत के ऊपर तनकीद भी बड़ी होती है, बड़े आपको हुँ। पता है थोड़े-से टफ मसाइल भी बीच में आते हैं और आप लोग तनकीद का मौका भी देते हैं। अपना प्लेटफ़ॉर्म भी प्रोवाइड करते हैं, लोग आके ट्विटर स्पेसेस में भी खुल के बोल रहे होते हैं क़यादत के ऊपर भी। ये सारा मामला जो है ये किस तरह हैंडल करते हैं? आम तौर पे तो तनकीद को हाँ। दबा दिया जाता है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि जो पीटीआई की जो ब्यूटी है ना, जो पीटीआई का जो चार्म है ना, वो यही है कि आप ना लोगों को बोलने दें, ठीक है? आप जैसे आप अगर उनकी राय का सच में एहतराम करते हैं ना, तो उनको बोलने दें, उनके आगे काउंटर दलील डालें, जैसे दें कि अच्छा ये इसलिए तो ये। तो वो समझें तो ठीक है, नहीं तो आप कोशिश करते रहें। क्योंकि बेसिकली बात तो ये है ना कि यार जैसे देखें, परसेप्शन इज़ रियलिटी ना। तो हुँ, अगर तो वो हम नहीं सही और परसेप्शन गलत जा रहा है, तो उसको भी हमने ही करेक्ट करना है ना, कोई और तो आके हमारे लिए करेगा नहीं। तो बिल्कुल सही होता बात। ये है कि जितना सख्त सवाल हो, बड़ा इसको एम्फसाइज़ करके इसलिए बोलना चाहता हूँ कि जितना सख्त सवाल हो, उतना डेमोक्रेसी के लिए अच्छा, उतना पीटीआई के लिए अच्छा, बिकॉज़ वी आर द प्रो डेमोक्रेटिक पार्टी। बिल्कुल, तो उतना अच्छा, क्योंकि फिर अगर आपका दिल साफ है, आपकी नीयत साफ है, तो आप उतना ही अच्छा जवाब दे सकते हो। आपको कोई फुल टॉस दे, जैसे ये जो नजम सेठी और इनके शो होते हैं, इनमें तो ये फुल टॉस मार रहे होते हैं ना, मतलब ये ओह! ये वाला सवाल मुझसे पूछना, फिर मैं आपको एक वीडियो दिखाऊँगा जो मैंने 10 प्रेडिक्शन की थी, उसमें से एक तो ठीक हुई थी, वही वाली मैं आपको दिखाऊँगा। ये तो फुल टॉस वाला गेम हो रहा होता है ना उनका। लेकिन हमें अच्छा लगता है कि हमें पता ही नहीं है कि कौन बंदा या बंदी सवाल करिए, क्या सवाल होगा। तो उससे ये होता है कि एक जो ऑर्गेनाइज़ेशन का ट्रूथ होता है, वो बहुत अच्छा झलक के आता है। तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि लोग आके तनकीद करें, सवाल करें। थोड़ा-सा कभी-कभी उनकी टोन ज़्यादा खराब हो जाती है, उस पे थोड़ा-सा शिकवे-शिकायत हो सकते हैं। हाँ, लेकिन यार देखें वो क्यों आ रहे हैं? आप सभी भाई ये भी नोट करें कि जब सोशल मीडिया पे कोई बंदा आता है, पहले तो वो अपनी नौकरी का टाइम शायद कुर्बान करके आ रहा हो, हाँ, ठीक बिल्कुल है? सही बात। अपनी स्टूडेंट्स है तो पढ़ाई का टाइम कुर्बान करके आ रहा हो, ठीक है? और अगर नौकरी हो रही है और उसके बाद का टाइम है तो अपनी फैमिली टाइम कुर्बान करके आ रहा हो। तो वो कुछ ना कुछ तो मतलब पाकिस्तान का उसको दर्द है ना कि वो आ रहा है और बिल्कुल आके है, हमारे बिल्कुल। प्लेटफ़ॉर्म पे आके सवाल पूछ रहा है। सो यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट, क्योंकि ये वो सारे बंदा लोग वाक़ई सिंसियर है। ये सारे लोग जबरान भाई सॉरी एक बात काट रहा हूँ, ये सारे लोग बड़ी ख़ान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान का बिल्कुल, दर्द रखते हैं और पाकिस्तानी हैं, इनके हालात हैं, इन्हीं की परेशानियाँ हैं। तो ये जो आपको भी सुनते हैं, हमें भी देखते हैं, सुनते हैं, उन्हें पता है कि हम लोग उन्हीं के लिए सब कुछ करते हैं और बिल्कुल। वो हमारे साथ साथ में इसीलिए हमारा साथ में साथ देते हैं। बिल्कुल और सही है। मैं बताऊँ ये इतने जेन्युइन लोग हैं। अच्छा मैं तो इनको 10-12 साल से देख रहा हूँ ना। तो मुझे तो इनका जैसे एक पूरी साइकी पता है कि कहाँ-कहाँ, क्योंकि देखिए ना हमारे भी तो दौर रहे ना, एक सैफ नियाज़ी का दौर बिल्कुल, था, फिर जेकेटी दौर आया, फिर एक तरह से जुल्फ़ी वाज़ टेकिंग द चार्ज, और मतलब ये बहुत सारे दौर आए ना, तो हमने देखा है कि अच्छा ये थोड़ा-सा कोई किसी कैंप में चले जाता है, कोई उस तरह हो जाता है। तो ये सब कुछ जब बहुत एक्स्ट्रा किसी के पास टाइम होता है ना, तो वो कर रहा होता है। और इसमें भी जैसे आप वो नहीं देखें, वो खान के लिए कर रहे होते हैं।
सही है। असल तो अगर हम सबसे सवाल पूछे, आप सोशल मीडिया पे पोल कर लें बड़ा सा ना, कि आपने खान के लिए पीटीआई ज्वाइन की थी या खान के लिए मतलब ये सोशल मीडिया पे ये करते हैं या किसी अलिफ बे या ते लीडर के लिए, आपको 99.9% के 100% ये जवाब मिलेगा कि भाई ऑफ कोर्स इमरान खान के लिए करते हैं। तो जब इमरान खान बिल्कुल। की कोई बात आ जाती है तो खत्म। तो मतलब वो तो कंफ्यूजन इसलिए होता है वो, और उनको भी पता है, उन्होंने इनकम्युनिकेटर रखा हुआ था, तो उससे जी। थोड़े मसले मसाइल होते हैं जब कम्युनिकेशन नहीं होता। व्हेन कम्युनिकेशन ओपन्स अप, एवरीबॉडी जस्ट लाइंस अप विद खान। तो फिर तो लीडर बिल्कुल। भी प्रेशर में आ जाते हैं, कभी-कभी उनका बयान एक आ चुका होता है, फिर खान कुछ जेल से बोलता है तो वो फिर लाइन में आ जाते हैं। तो अच्छा, असल मुश्किल ये सवाल, अब आपसे एक मुश्किल सवाल पूछता हूँ, खान साहब की जो ट्वीट्स आती हैं ट्विटर पे, हुँ। ये कैसे आती हैं? अगर सीक्रेट छुपा के, अगर मतलब जो आप नहीं बताना चाहते वो बेशक आप इग्नोर कर दें, लेकिन नहीं, नहीं, ठीक है इसमें आप। क्या, इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है। अच्छा, पहले तो जो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, लेकिन कुछ हमें देख भी रहे होते हैं थोड़े से नून लीग के लोग, जिन्हें ना पढ़ने का शौक है, ना मतलब जी। अम, किसी और को पढ़ने देना है, ना खुद पढ़ना है। अच्छा, तो उनके लिए पहले मैं बता दूँ कि खान साहब के पास कोई फ़ोन नहीं है, ठीक है? सही है, तो वो तो पहले पहला वो हो जाए। अच्छा, दूसरा ये है कि बेसिकली खान साहब जब मिलते हैं लॉयर से या सिस्टर से, तो नहीं तो जनरल खान फैज़ आपका सोशल मीडिया में हेल्प नहीं करते? जनरल फैज़, भाई जनरल फैज़ को हेल्प करना होता तो उनकी नहीं हेल्प कर देता वो मतलब। बेचारे अपनी हेल्प नहीं कर भाई पाते। आप देखें, चले चले यहाँ पर एक 10-20 सेकंड्स का मैं इंटरप्ट आपको करता हूँ आपके सवाल को। देखिए, अगर वो कहते हैं ना जनरल पातशाह, जनरल ज़ही, वो कितने सारे नाम लेते हैं ना। आप मुझे बताएँ पीटीआई उस वक़्त ज़्यादा पॉपुलर थी कि इस वक़्त? बिल्कुल, आज आपके 20 मिलियन खान के फॉलोवर हैं, 10 मिलियन आपके हैं, फिर फेसबुक आपका बूम कर रहा है, हर चीज़ फॉलोवर्स आपकी को है। तो रहने देना, मैं वैसे जनरल पर्स प पाक मतलब आप इफ आई आस्क यू दिस, बिल्कुल, 10 में बिल्कुल। से कितने पाकिस्तानी इमरान खान के साथ हैं? 10 में से? मेरे ख़्याल में 10 के 10 ही होंगे मेरे से, इस वक़्त तो मिलता ही नहीं कोई बंदा मतलब कोई ऐसा खान मैं के तो मैं फॉलोवर। तो 9.9 99.9 कहता हूँ। कुछ लोग जैसे थोड़ा-सा कंज़र्वेटिव होते हैं, वो कहते हैं 9 आउट ऑफ 10। तो मैं कहता हूँ किसी ज़माने में जब क चले कह लें पाशा ने मैं अगर इसलिए 10 के 10 कह रहा हूँ, मैं नून लीग की मिन्नतें करता ढूँढता हूँ, कोई बंदा मिल जाए, कोई मुखालफत में आके बात करे, कोई मिलता ही नहीं है, मैं अब क्या करूँ? मैं तो नहीं इसलिए कह क्यों रहा हूँ कि मिलेगा? कोई आए खुदा का बंदा नहीं मिलता नहीं, कोई। उन्होंने तो छोड़ दिया है ना, मैं वही तो कह रहा हूँ कि जैसे एक हमें एक होता था एक ज़माने में कि वी वुड कम एंड वी वुड एक्चुअली कंटेस्ट। अभी तो जैसे खैर ज़िम्बाब्वे शायद अच्छी भी हो गई है टीम, पता नहीं कौन-सी कोई और टीम ले लें। हमें ऐसा लगता है कि यार पॉलिटिक्स में ना हमें भी हमारी इस्लाह करने के लिए भी कोई दूसरी साइड पे होना चाहिए, समझ रहे हैं क्यों? हाँ, क्योंकि वो अपनी पार्टी के डेमोक्रेसी तो अंदर ये भी है ना लोग हैं। कि एक एक आपकी ट्रेजरी ब्रांच है, एक ऑपोज़िशन है। तो यू नीड समबडी टू करेक्ट अस टू, क्योंकि हम परफेक्ट तो नहीं है, राइट? दुरुस्त। तो बेसिकली ये बात है कि वो जो कहते हैं ना कि अच्छा ये उस वक़्त ये सपोर्ट कर रहा था, वो सपोर्ट कर रहा था। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ सोशल मीडिया पे मैं 2011, 2010 के एंड से मैं पल्स मतलब रिलिजियसली रोज़ का मेरा काम है ये। जी। मैं आपको बताता हूँ इतनी पॉपुलैरिटी और इतनी शिद्दत वाली पॉपुलैरिटी। एक तो होता है ना हाँ, सपोर्ट कर रहे हैं इमरान खान को, लेकिन जो मतलब वो बस आँसुओं से जुनून। रोते नहीं है जब इमरान खान की खबर इस तरह जैसे आ रही होती है ना कि जेल में ये हो गया। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये लोग मतलब इतने जेन्युइन हैं। जुनून बन गया तो ना, उनके जुनून। दिल से वो जो आवाज़ निकलती है ना ट्वीट्स का भी ये है कि यू कैन एक्चुअली फील कि इफ यू नॉट लिटरली बट इफ यू राइट इट फ्रॉम द हार्ट, वो आपको हार्ट पे कम्युनिकेट होती है, वो दिल को लगती है। जो एडिट्स बना रही है, जो जेन ज़ी है ना, अच्छा अब इसको भी 10 सेकंड दें। आप देखेंगे ये जो इंस्टा पे जो रील्स हैं, ठीक है? हम तो फेसबुक, ट्विटर वाली कौम है ना, उसके बाद भी एक कौम आई है, ठीक है? हम पुराने हो गए, हम डायनासोर्स हो गए उस वक़्त। तो ये जो अल्फाज़। इंस्टा रील्स, टिकटॉक और बल्कि मैं आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूँ आज बल्कि कल हम ना पीटीआई का स्नैपचैट भी लॉन्च कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, और वो क्यों? क्योंकि बिकॉज़ ऑल द जेन ज़ी जितने जेन ज़ी के लोग हैं, कह रहे हैं यार आप स्नैपचैट पे नहीं है, ये क्या बात हुई? मैंने कहा यार स्नैपचैट पे होना चाहिए। तो हाँ, वो एक ज़माने में था 2013 में हमने खोला था फिर बंद कर दिया था। तो बेसिकली स्नैपचैट इज़ कमिंग बैक ऑफ़िशियली तो अच्छा। जेन ज़ी जो आप लोग इतनी अच्छी-अच्छी वो रील्स बनाते हैं और वो सब, तो उनका कंटेंट फिर हम उसपे भी डालेंगे। अच्छा ये है सही में 15 सेकंड की कहानी है, सही है? 15 सेकंड की रील है, जिसमें इमरान खान के मतलब लाइफ़ की फुटेजेस कहीं न कहीं से वो ढूँढ के निकालते हैं और जो गाना होता है ना, उससे मैच करते हैं। और पहले हम करते थे एक लैपटॉप लेके उसमें एडोबी प्रीमियर, सोनी वेगस और सारे टूल्स लेके मतलब जो लैपटॉप था उसके नीचे का इतना गर्म हो जाता था मतलब हमारी टाँगें जल जी, जाती जी। थी, इतनी एडिटिंग को पता है उस ज़माने में। लेकिन अब ये फ़ोन पे इनशॉट, कैपकट और मतलब एक मतलब आधे घंटे में जो कमाल की चीज़ निकालते हो उससे बंदा देखता है आपकी आँखों में यानी कि आप इमोशनल हो जाते हो। बिल्कुल सही बात। और इतना अच्छा बनाते हैं, इतने गाने वो करके तो मतलब ये दिल से ही निकल रहा है ना सब।
तो मैं तो शुक्र करता हूँ, अल्लाह का खान शुक्र की ट्वीट पे है। वापस आते हैं, खान की ट्वीट आपको कैसे मिलती है और कैसे आती है? हाँ, तो उसका तो बड़ा सिंपल है कि कोई भी मिलता है। अच्छा खान साहब, एक और बात जो सोशल मीडिया पे जितने एक्टिविस्ट हैं ना उनको सलाम के लिए ये बात बहुत इम्पोर्टेंट कहना ज़रूरी है कि खान साहब जब भी किसी से मिलते हैं ना, वो हमेशा एक चीज़ ज़रूर पूछते हैं, सोशल मीडिया कैसा जा रहा है? और अच्छा, जो जितना भी मुखालिफ हो, जिनको सोशल मीडिया अच्छा लगता हो, नहीं अच्छा लगता हो, आज तक कभी किसी ने ये नहीं खान साहब को बोला कि सोशल मीडिया खराब जा रहा है, ठीक है? और बल्कि मुझे काफ़ी लॉयर्स बताते हैं कि यार इतनी सारी बातें हो रही होती हैं और जब सोशल मीडिया की बात आती है तो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, 'cause उनको पता होता है कि सोशल मीडिया विल नॉट लेट हिम डाउन, क्योंकि वो अवाम है, सही है? वो राइट, बिल्कुल अवाम है और वो बिल्कुल उनके साथ है, ना कुछ चाहिए, ना कभी कुछ चाहिए था, ना कभी कुछ चाहिए होगा। इट्स जस्ट वेरी प्योर। तो खान साहब का पहला जो होता है ना कि यार टाइम अभी पता नहीं कब बोलें कि निकल जाओ, मतलब अब मीटिंग खत्म हो गई। तो हुँ। वो जो सोशल मीडिया को पैगाम देना होता है ना, वो सबसे पहले जैसे दे देते हैं लॉयर्स को, अलीमा आपा को या कोई भी सिस्टर या कोई भी जा रहा होता है, वो उनको दे देते हैं। तो फिर वो जैसे हमें बताते हैं एंड देन देयर इज़ अ टीम, उसको फिर रिफाइन करके उसको। आपका ये बड़ा वैसे ऑटोनोमस है, मतलब किसी के कंट्रोल में नहीं है। इससे पहले आपके वो रऊफ़ हसन साहब को उठाया गया, उसके बाद वो अहमद जंजुआ को उठाया, मुख्तलिफ लोगों को अगवा किया गया, लेकिन सोशल मीडिया आपका जो है वो ऑटोनोमस था, आप लोग सोशल मीडिया इंडिपेंडेंट देखिए, आप सच का रास्ता कैसे रोक सकते हैं? आपने कभी देखा है कि जितने पहाड़ हैं दुनिया में, किसी ने पानी का रास्ता आज आज तक रोक के देखा है? सही बात, मतलब सक्सेसफुल हुआ है? आप सच को बिल्कुल नहीं सही। रोक सकते यार। आप ये अमेरिका की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर तो टॉयलेट्स, मतलब जो था सब लगा दिया ना। ऐसा नहीं था कि कोई रिग्रेट रहा इनको, इन्होंने सब कुछ लगा दिया ट्रेडिशनल मीडिया पे। हु सही वन? बात। सोशल मीडिया। क्योंकि यार लोग ना एक्चुअली देखें, एक आप देखेंगे ना, एक कोई ट्रेंड भी चल रहा हो सोशल मीडिया पे, उस पे आप क्लिक करेंगे ना तो आपको दिखेगा, कंटेंट दिखेगा कि यार ये कोई बार्बी डॉल्स वो कर रही हैं ट्वीट्स, या मतलब एक इंसान उसके पीछे जैसे वो कर रहा है, क्योंकि उन्होंने तो मतलब एक लड़कियों वाले अकाउंट्स बनाए हैं और मतलब कोई 1 घंटे के लिए आते हैं, महरीम, करते हैं। उम्मे सलमा। हाँ, मतलब पता नहीं क्या-क्या ना, मैं भी कभी-कभी फ्लैटर हो जाता हूँ, यार ये सलमा क्यों लिख रही है जिब्रान इलियास एक्सपोज्ड, मतलब व्हाट इज़ मतलब क्या मतलब एक्सपोज़र। तो बेसिकली उनका तो आपको नज़र आ जाएगा ना कि वो उन्होंने एक बनाया हुआ है पेड, और वो बेसिकली कोई 1 घंटे के लिए एक्टिव होते हैं। हमारा तो सोशल मीडिया 24 आवर्स एक्टिव होता है हुँ, ना, तो वो सही काफ़ी, बात। जैसे सना बच्चा और अस्मा शराज़ी वो कभी-कभी बोल रही थी, यार ये सोते कब है? तो इट्स नॉट सोते कब है, इतने भी मतलब कोई सुपर ह्यूमन नहीं है, सोते हैं लेकिन हर 6 घंटे बाद दूसरा जो टाइम ज़ोन होता है वो एक्टिव हो जाता है। पाकिस्तान हाँ, से होता है, मतलब लंदन एक्टिवेट हो जाता है, फिर लंदन के बाद फिर यूएसए वाले, फिर हुँ, और एपैक और ये सारे के सारे सही बात रीजन है। है, सही तो बात सोशल है। मीडिया पे तो सभी एक्टिव होते हैं ना, तो ये है। तो बेसिकली हाँ, अभी कौन-सा जलसे पैगाम की दे देते हैं एंड देन जी, वी जी। उस तरह। जी, अभी ये बताएँ जलसे में जो अभी लास्ट क्वेश्चन है आपसे, आपका काफ़ी टाइम मैंने ले लिया। अभी ये बताएँ कि ये जो जलसे का जो आज जो सारा चल रहा है मामला, आपको क्या लगता है? ये आपकी असेसमेंट, आप इतने अरसे से हैं, इवन दो कि आप सोशल मीडिया डील कर रहे हैं ज़्यादा, लेकिन आपकी असेसमेंट क्या है? ये फाइनल कॉल होगी और इसके बाद मामलात जो है वो हुँ। फैसलाकुन मराहिल की तरफ जाएँगे? अच्छा, फाइनल राउंड तो है, फाइनल कॉल मतलब फाइनल राउंड की फाइनल कॉल तो मतलब उस तरह से तो है। बट देखें, असल तो ये है ना कि इन्होंने, अच्छा हमारा भी टेस्ट है ना इसमें सही है? एक मैं बड़ा कैंडिडली कह दूँ, क्योंकि हमारे, आप देखें कि मई 9 से लेकर, सही है? जब भी कोई निकला है, छोटी रैली के लिए निकला हो, बड़े जलसे के हुँ, लिए निकला हो, डी चौक के लिए निकला हो, इन्होंने क्या किया कि मतलब सारे के सारे जो इनके हाथ चढ़ता था, उन सबको जेल में डाल दिया। सही है? तो अब तो बेसिकली ये देखना है कि पाकिस्तान निकलता है कि नहीं। कारकुनान बिल्कुल, वगैरह तो सारे मतलब जेलों में हैं, ठीक है? बिल्कुल, तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात टेस्ट हुई है। हमारा भी टेस्ट है और हमारे असेसमेंट के लिए भी टेस्ट है कि यार लोग कितने रेडी हैं, ठीक है? बिल्कुल तो सही बात। हमें तो जैसे ये लगता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे मैं कभी-कभी बोलता हूँ ना, खान साहब यार ये इतना बड़ा मतलब वेन्यू कर लिया, 2 दिन का नोटिस, मतलब खान साहब बोलते हैं उसकी फिक्र नहीं करो। जितना हम नहीं है, मतलब हम बस इंफॉर्मेशन पहुंच जाए ना अवाम तक, देन इट्स बेसिकली अवाम वर्सेस देम। मैं तो बीच में हूँ यानी कि मैं मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक स्पीच करूंगा। तो अभी भी यही है कि द बैटल इज ऑन। मतलब आप भी अभी ट्विटर पे जाएं तो आपको एक इंसाफ के लिए इनकलाब वाला हैशटैग टॉप पे दिख रहा होगा, उसके बिल्कुल नीचे आपको दिखेगा चलो चलो स्वाबी चलो। अच्छा, हमारा काम बस बेसिकली यहाँ तक है, तभी तो मैं बोलता हूँ कमाल तो अवाम का है ना, आगे तो ये लेके हाँ, जाते हैं। हमने तो एक आइडिया सजेस्ट किया, वो लेके, अब वो इतना भरपूर उस पे सपोर्ट है, तो मतलब पल्स के उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि इट विल बी एपिक।
देखो इट विल हैपन। सच में लगता है, और ये जगह अब अच्छी हो गई है ना, क्योंकि पहली वाली स्वाबी वाली जगह ना, वो भी बहुत बड़ा जलसा था। मतलब ये जो सारे जो आपकी फ्रेटर्निटी के डायनासोर्स है ना, उन्होंने भी माना था कि बहुत अच्छा जलसा था। लेकिन कल आपकी की लोकेशन, मुझे हँसी आ रहा था आपकी फ्रेटर्निटी के जो हाँ, ये मतलब डायनासोर खत्म मैं हो चुके मैं हैं कल जो देख रहा हूँ, वो उनको देखा आपने, जो वो सोहेल वड़ाई साहब को, उन्होंने क्या लिखा है? मतलब वो वो बड़ाई इतना साहब पीछे चले हैं। अच्छा मैं आपको बताऊँ जबरान भाई ये लोग असल में साफ़ ही नहीं है। हम लोग देखिए पाकिस्तान की कौम इन्हें दानिशवर समझती थी। अब पता चला कि हुँ, इनके पास जो खबरें होती थी वो खबरें नहीं होती थी। वो असल हुँ, में पैगाम मिलता था बता आप देखें बिल्कुल, कि यूएस के व्हाट्सऐप पर। इलेक्शन समेत जितने मामलात इन लोगों ने बताए सारी की सारी बातें गलत हुई। हुँ, अब असेसमेंट की बात और होती है, खबर की बात और होती है। ये लोग तो पैगाम पहुँचाते हैं ना, इनको बताया जाता है बिल्कुल, आपको तो बिल्कुल। आज यूएस में सब पता है। अच्छा, तो पता लेकिन नहीं है समीर भाई, इतनी तो अकल हो ना, अगर आपको कोई सहाफ़ी कहता है, इतनी तो अकल हो ना कि पैगाम कॉपी पेस्ट करके नहीं पहुँचाना चाहिए। थोड़ा-सा अपना भी वो बीच में नून डाल लीग दें। की बंदी लिख रही है, वही मतलब कोई है कि उनका जर्नलिस्ट लिख रहा है, मतलब थोड़ा बहुत भी चेंज नहीं। ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल सोने वाले थे, उन्होंने कहा यार सोने से पहले अपनी नौकरी पूरी कर लो, लगा दो। मतलब एक तो इतनी बेवकूफ़ी है ना, हमें जैसे एक रहम भी आता है, थोड़ा पिटी भी होता है कि क्या मतलब कि किनसे पाला पड़ गया है। सही सो बात। you're absolutely right, they're not doing any analysis। अच्छा, नहीं, कुछ लोग उन्हें कहते असल हैं में कि हुक्म आता है, मनो-अन इसी तरह छापना है, तो वो बेचारे उसी तरह ही छाप देते हैं। अच्छा, उनको सोचते भी खुद भी नहीं पता कि वो अपनी कितनी, जैसे एक होता है ना कि देखें, जो जज होता है, जो वो सहाफ़ी होता है, इतने साल मेहनत करता है, सही है? इज़्ज़त पाने के लिए, एक ओहदा पाने के लिए, सहाफ़त में पैसा तो उतना होता नहीं है। तो जब जो आपकी करेंसी है, जो आपकी लेगेसी, जो आप अपने बच्चों को दे के जा सकते हो, यू हैव एक्चुअली गिवन अप ऑल ऑफ दैट। तो मुझे तो उस पे हैरत होती है कि क्या ऐसी मजबूरी है यार कि मतलब इतना वो कर रहे हो, इतना जैसे कि ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट हो गए हो। सही देखिए, बात है। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग उससे कोई मसला नहीं है। आए बिल्कुल सही हमारी कह रहे हैं। गवर्नमेंट, नहीं आए, कोई कोई वो नहीं है। ये जो पाकिस्तान में फैशिज्म हो रहा है ना, इसको पूरे पाकिस्तान को रोकने की ज़रूरत है कि ये आपके भाई-बहन हैं, ये ये कोई इंसानियत है, ये असल में आप इंसानियत बिल्कुल है। सही कह रहे हैं। मेरी इनसे मुखालफत ही यही है कि ये इंसानियत पॉलिटिकली बेशक इमरान खान की मुखालफत करें, जितनी मर्ज़ी करें, राइट, तहरीक-ए-इंसाफ की करें, जिसकी मर्ज़ी करेक्ट, करें कि लेकिन ये जो इंसानियत के खिलाफ काम करते हैं, वहाँ से दुःख होता है। जिब्रान बिल्कुल। भाई आपका मैंने बहुत टाइम ले लिया और उम्मीद है कि अब आपने जैसे कहा कि खान लोग क्या करते थे कॉल, कॉल, कॉल तो अब कॉल तो आ गई है, लोग भी तैयार हैं, पंडाल भी तैयार है, घोड़ा भी तैयार है और मैदान भी। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अवाम खान को और तहरीक-ए-इंसाफ को कल कल नाउम्मीद नहीं अगर करेगी। सभी भाई ड्रोन चल रहे होंगे ना, अगर ड्रोन जी। चल रहे होंगे ना, आप बस उसकी फुटेज देखिएगा। बस मैं आपको आपकी फुटेज का वेट करूँगा, वो हमने अगले जो इंशाल्लाह वीलॉग होगा उसमें आपकी वो हाँ, फुटेजेस ज़रूर क्योंकि चलेंगी। मैं बता रहा हूँ कि ना, इस बार एक और काम बड़ा अच्छा किया है। आपने देखा होगा वो सिंध के लोग मतलब बहुत ही पहले पहुँच गए, बिल्कुल आखिरी वक़्त पे नहीं पहुँच रहे। तो काफ़ी हाँ, लोग ना अब इनको समझ टाइमिंग आ गया कि ये आखिरी दिन में ना पकड़ा-पकड़ी कर रहे होते हैं। अब ना 1-2 दिन पहले चले जाओ, बिल्कुल। ताकि ना बिल्कुल यार ये पहले बस सोच रहे थे लेकिन अच्छा किया उन्होंने, अभी भी देर आए दुरुस्त आए, अच्छा हो गया इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर नहीं, नहीं करेगा। यार, इमरान खान देखें, जी, एक एक लास्ट बात कहता हूँ। जी। जेन ज़ी लिखती है, मैं उनको कोट कर रहा हूँ, उनको बड़ा सलाम भी पेश कर रहा हूँ इसके ज़रिए। दे ऑलवेज़ से, "इट्स नॉट ओवर अंटिल नियाज़ी विन्स।" दैट इज़ सो ट्रू। बिल्कुल सही बात आपने की, बिल्कुल सही बात है। खान ने कहा था आखिरी गेंद तक लड़ना है, इसकी ट्रांसलेशन भी लोगों को समझ आ जाए। बिल्कुल सही आपने कहा। जिब्रान भाई आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक़्त दिया। थैंक यू सो मच। विल बी इन टच। अल्लाह हाफ़िज़।